हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईएस सॉफ्टवेयर, जीआईएस आर्किटेक्चर एंड फंक्शनैलिटी, स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस जीआईएस एक सिस्टम है जिसमें हम स्पाशियल डेटा को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जीआईएस का सिंपल मतलब होता है स्पाशियल डेटा को स्टोर करना, उसे एनालिसिस करना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। स्पाशियल डेटा का मतलब होता है लोकेशन बेस्ड डेटा। जीआईएस को हम कई तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि इसे हम स्टोरेज टूल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम स्पाशियल डेटा को स्टोर करते हैं। इसे हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जीआईएस एक इंफॉर्मेशन सोर्स भी है क्योंकि ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जीआईएस एक स्टोरेज, टूल बॉक्स, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सोर्स है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का सिंपल मतलब होता है एप्लीकेशन, प्रोग्राम। तो जीआईएस में सॉफ्टवेयर एक टूल है जिसकी हेल्प से हम ज्योग्राफिक डेटा को प्रोसेस करते हैं और न्यू इंसाइट जनरेट करते हैं। मतलब कि जीआईएस सॉफ्टवेयर स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे, टूल्स होंगे जिसकी हेल्प से हम डेटा प्रोसेस करेंगे, मींस डेटा एनालिसिस करेंगे और न्यू इंसाइट जनरेट करेंगे। तो जीआईएस में सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, टूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ जो जीआईएस टूल हैं वो रास्टर डेटा पे फोकस करते हैं। रास्टर बेस्ड जीआईएस जो होते हैं वो ग्रिड बेस्ड डेटा पे फोकस करते हैं और वेक्टर बेस्ड जीआईएस जो होते हैं वो पॉइंट, लाइंस एंड पॉलीगन से डील करते हैं। अब ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रास्टर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कंप्लीट जीआईएस होता है वो रास्टर और वेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है। कुछ पॉपुलर जीआईएस सॉफ्टवेयर पैकेजेस देख लेते हैं, जैसे कि जीआईएस सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ILWIS। ये जो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड जीआईएस है जो कि रास्टर एनालिसिस के लिए यूजफुल है। इसके अलावा आर्क जीआईएस जिसमें हम अपने प्रैक्टिकल करते हैं, जियो मीडिया, मैप इन्फो, ये सभी वेक्टर बेस्ड हैं। ये वेक्टर बेस्ड डेटा के लिए सूटेबल है और ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास अलग अलग पैकेज हैं इन्हें हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कोई भी पैकेज को हम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये पैकेज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन और यूज़र के एक्सपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा जीआईएस पैकेज चूज करते हैं। मतलब कि वो रास्टर बेस्ड चूज कर रहे हैं या वेक्टर बेस्ड चूज कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से उनके एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि रास्टर बेस्ड जीआईएस जो है वो रिमोट सेंसिंग एंड एनवायरमेंटल स्टडी के लिए बेटर है, जबकि वेक्टर बेस्ड जीआईएस जो है वो अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आइडियल है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन के हिसाब से ही हम जीआईएस पैकेज को चूज करते हैं। जीआईएस आर्किटेक्चर एंड फंक्शनैलिटी। जीआईएस सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से मिल के बना होता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक ही कंपोनेंट इसमें है या कोई एक ही चीज इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल के ये पूरा सिस्टम बनाते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स मिल के काम करते हैं। तो जीआईएस में बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। हम फंक्शनल कंपोनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जीआईएस को फंक्शन करने में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्पाशियल डेटा। ये सभी जीआईएस के फंक्शनल कंपोनेंट हैं। इनकी हेल्प से ही जीआईएस फंक्शन करता है। फर्स्ट कंपोनेंट है डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन।
यहाँ पे हम अलग अलग सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट, जीपीएस, अलग अलग सोर्सेस से हम ज्योग्राफिक डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसे हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जैसे कि डेटाबेस या फिर क्लाउड स्टोरेज। जो भी डेटा हमने कैप्चर किया है, कलेक्ट किया है, उसको हम एक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। इसको हम डेटा एनालिसिस बोल सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस डेटा का मतलब ये हुआ कि जो डेटा है उससे हम यूजफुल इंसाइट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरह से जो भी स्पाशियल रिलेशनशिप है उसे एनालाइज करते हैं, डेटा में जो पैटर्न है वो फाइंड करते हैं, और इसके बाद का जो स्टेप आता है वो है डेटा प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम मैप्स, चार्ट्स और रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। तो ये जो चारों कंपोनेंट्स हमने अभी पढ़े, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सभी स्टेजेस ऑफ स्पाशियल डेटा हैंडलिंग में भी आते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेजेस ऑफ स्पाशियल डेटा हैंडलिंग, तो यही स्टेजेस हैं स्पाशियल डेटा हैंडलिंग के। अब ये जो कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं, चार जो मेन कंपोनेंट्स हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, इसमें जो एरो है वो डेटा फ्लो को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि सिस्टम में डेटा फ्लो को बता रहा है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट एक या एक से ज्यादा फंक्शन कर सकता है, और अगर कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है तो हम उस सिस्टम को जीआईएस नहीं बोल सकते। मतलब अगर जीआईएस है, अगर जीआईएस सिस्टम है, तो उसमें ये चारों कंपोनेंट्स होना कंपलसरी है। सेम फंक्शन डिफरेंट कंपोनेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो डेटा कैप्चर, डेटा स्टोरेज के फंक्शन कॉमन हो सकते हैं। तो डेटा कैप्चर और स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, ये दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, लेकिन ये कॉमन फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोरेज करते हैं। इसी तरीके से जो डेटा प्रिपरेशन है, डेटा एनालिसिस है, उनके फंक्शन भी कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही रॉ डेटा क्लीनिंग होती है और दोनों में ही एनालिसिस होता है। तो कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो टास्क हैं, उनके जो फंक्शन है, वो कॉमन हो सकते हैं, उनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। जीआईएस सिर्फ मैपिंग टूल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये सिर्फ एक मैपिंग टूल नहीं है, बल्कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं। तो हर एक स्टेप जो है वो प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड करता है। स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एसडीआई। जब ऑर्गेनाइजेशंस ज्योग्राफिक डेटा शेयर करती हैं तो उन्हें सिक्योरिटी, कॉपीराइट, प्राइसिंग, डेटा एक्सेस, ये सभी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। एसडीआई इन सभी कंसर्न को मैनेज करता है। एसडीआई में हम पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज और एग्रीमेंट सेट करते हैं, जिससे हम डेटा इजीली और सिक्योरली शेयर कर पाते हैं। एसडीआई डेटा को फाइंड करने में हेल्प करता है। इसकी हेल्प से हम डेटा को देख पाते हैं, डाउनलोड कर पाते हैं और शेयर कर पाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एसडीआई इज डिफाइंड एज the relevant base collection of technologies, policies, and institutional arrangements that facilitate the availability of and access to spatial data। तो अगर सिंपल वर्डिंग में हम समझें तो एसडीआई की हेल्प से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए ज्योग्राफिक डेटा शेयर करते हैं, उसे यूज करते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि सिटी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट को इम्प्रूव करना है, तो उन्हें पुलिस से रियल टाइम ट्रैफिक डेटा की जरूरत पड़ेगी, म्युनिसिपल ऑफिस से रोड कंडीशन डेटा की जरूरत होगी, और सेंसस डिपार्टमेंट से पॉपुलेशन डेटा की जरूरत होगी।
तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपने रूट को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट को डेटा शेयर करना पड़ेगा। तो STI अलग अलग डिपार्टमेंट को डेटा शेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन वो सभी डिपार्टमेंट कॉमन डेटा शेयरिंग रूल को फॉलो करेंगे और उसी रूल को फॉलो करते हुए वो अपना डेटा शेयर करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस डेटा को इजीली एक्सेस करेगा, एनालाइज करेगा और एनालिसिस करने के बाद उसके बेसिस पे बस रूट को इम्प्रूव करेगा। तो इस तरीके से STI में हम एक एग्रीमेंट सेट करते हैं, रूल पॉलिसी सेट करते हैं, उस रूल को फॉलो करके, उस पॉलिसी को फॉलो करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट अपने डेटा को सिक्योरली स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए शेयर कर सकते हैं और डेटा को यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।